हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ ना कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आपके सामने फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई है, जो है अप्सरा मॉम पर। अप्सरा मॉम ने अपने वीडियो में बोला है कि वो अपने किचन को मॉड्यूलर किचन करवाना चाहती हैं, जिसके लिए उनको बहुत सारे पैसे लगेंगे और वो कल वीडियो कॉल पर दिखाएंगी और समझेंगी कि उनका किचन किस तरीके से मॉड्यूलर बन सकता है और उसको बनाने में कितने खर्च होंगे। और वो जो खर्च उसमें होंगे वो किसी अपने बेटों से नहीं लेंगी, वो खुद के दम पर करेंगी। जो वो खुद कमाती हैं उसके दम पर वो अपना किचन मॉड्यूलर बनाने वाली हैं। तो मैं आज ये अप्सरा मॉम से पूछना चाहती हूँ कि आज आपको ये धुन कहाँ से सवार हो गया कि आपको अपना किचन खराब दिखने लगा। जब आपकी बहुएं थी और वो सिंक भरा रहता था और कुछ भी सामान प्रॉपर तरीके से नहीं रहता था, नीचे आप देखें आपके किचन में जो प्लेटफॉर्म के नीचे का जगह है वो पूरा गंदा रहता था, तब आपको समझ में नहीं आता था कि मैं अपने किचन को थोड़ा सा अच्छा सा रेनोवेट करा दूं। या आप ये सोचती थी कि आपको अपने मुंह से कुछ बोलना ना पड़े और आपका बेटा छोटा वाला, बड़ा वाला तो यहाँ रहता नहीं है, छोटा वाला बेटा वो किचन को अच्छे से बनवा दे। तो क्या आपने अपने बेटे से इस बारे में डिस्कस किया? क्या आपने अपनी बहू से इस बारे में डिस्कस किया कि किचन को रेनोवेशन की ज़रूरत है या नहीं, या वो कैसा चाहती है कि उसका ससुराल का किचन जिसपे उसको दिन भर रहना है, करना है, सबके मन का खाना बनाना है, तो उसको कैसा किचन चाहिए। जब आप एक बड़े होने का फर्ज नहीं निभा सकती, जब आप एक सास होने का फर्ज नहीं निभा सकती, तो सारी उम्मीदें आपको अपनी बहू से है। आप बोलती हैं कि आप बहुओं के टाइम पर घर बहुत गंदा रहता था। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उस बहू के टाइम पर आपके हाथों में क्या मेहंदी लगी थी या आपके पैरों को कुछ प्रॉब्लम हो गया था। जो आज आप सारा काम खुद कर रही हैं, चाहे वो किचन का हो, चाहे वो साफ सफाई का हो, चाहे वो आपके वीडियो का हो, आप सब कुछ कर रही हैं, इसके लिए आपको पूरा एनर्जी मिल रहा है। तो क्या जब बहू आपके घर में थी तो क्या आपको बिल्कुल एनर्जी नहीं था कि आप घर में घूमकर देख सके कि आपका घर कहाँ गंदा है, कहाँ साफ है, कहाँ किसको ज़रूरत है साफ करने की। कौन सी ऐसी सास है जो बहू के आने पर एकदम वो बैठ जाती है। आप अपने ही यूट्यूब पर देखिए, जितनी सारी फैमिली, जितने सारे ब्लॉगर्स अपनी फैमिली को दिखाते हैं, उसमें ऐसी कौन सी सास है जो हाथ पे हाथ रख के बैठी है और सारा काम बहू कर रही है। आप ये भी चाहती हैं कि आपकी बहू अपने पैर पे रहे, उसको अपने खर्च के लिए अपने आपके बेटे से पैसा ना मांगना पड़े, वो कमाए भी, वो वीडियो भी बनाए और वो घर भी संभाले, आप लोग को भी संभाले, किचन को भी संभाले। क्यों? बहू क्या कोई मशीन होती है? आप जब बहू के टाइम पर उठकर इतना भी नहीं कर सकती थी कि आप अपने घर में एक राउंड लगा कर देख सके कि आपका घर कहाँ साफ है, कहाँ गंदा है। जिस तरीके से आपके बड़े बेटे बहू ने उस बेसिन को दिखाया था कि कितना गंदा है, और सच में वो इतना गंदा था कि उसको देख के बहुत अजीब सा मन हो गया था। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कैसे उस घर में रह रही थी? मान लो आपकी बहू अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो उस समय उसको बच्चा हुआ था और उसका ऑपरेशन हुआ था। तो जब उसका ऑपरेशन हुआ है और उसका छोटा बेबी है, तो वो तो ये सब करेगी नहीं। तो आप किस तरीके से उस घर में रह रही थी? क्या आपको नहीं दिख रहा था कि आपका जो ये सपनों वाला घर है, जिसको आपने अपने दम पर बनाया है, एक एक ईंट बड़े मेहनत से रखा है, तो वो कहाँ कितना गंदा है, कहाँ कितना खराब हो रहा है। और बहू के हटते ही आपको अपने घर को रेनोवेट करने की ज़रूरत पड़ गई है। आपको अपने घर को एकदम नया बनाना है। क्या कोई कंपटीशन है क्या कि बहू रहेगी तो मैं नहीं करूँगी, बहू नहीं रहेगी तो मैं करूँगी? आप क्या अपने व्यूवर्स को, क्या अपने ऑडियंस को क्या मैसेज दे रही हैं? क्या आप दिखा रही हैं कि सास बहू के बीच में कैसा प्यार होना चाहिए, कैसा समझ होना चाहिए, कैसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? आपके वीडियो को देखकर कोई भी क्या सीखेगा? यही कि पोती हुई पोता हुआ उसको 20 दिन 1 महीने का करके घर से बाहर निकाल दो बेटे बहू को। या बहू रहती है तो सास को कुछ नहीं करना चाहिए, हाथ पे हाथ रख के बैठना चाहिए। कहाँ से ऐसी सोच आती है? आप
आप खुद अपने वीडियो में बोलती हो कि गाइस आप लोग भी ऐसे काम करते रहो, अपने शरीर को मेहनत कराते रहो, आप करते रहोगे तो आप एक्टिव रहोगे, आपका एक्सरसाइज नहीं करना पड़ेगा, आपका वजन कंट्रोल रहेगा, हर औरत को अपना सब कुछ करना चाहिए। तो जब बहू थी तो आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा था कि आपको अपने हाथ पैर चलाने की ज़रूरत है। आज आप अपने किचन को मॉड्यूलर करना चाहती हैं क्योंकि आपको कुकिंग की रेसिपी देनी है। आपको कुकिंग की रेसिपी देनी है तो आप अपने किचन को चेंज करना चाहती हैं। लेकिन क्या आपके मन में यह नहीं था कि आपकी बहू आ रही है तो आप अपने किचन को थोड़ा ठीक ठाक करा दें, थोड़ा उसको मॉड्यूलर बना दें कि इसको भी काम करने में थोड़ा सा अच्छा लगे। आपके किचन को देख के तो हम लोग को गंदा लगता है कि बाप रे कैसे आप लोग उस किचन में काम करती हैं। तो वो जो उस घर में रह रहा है, जो उस किचन को संभाल रहा है, वो कैसे कर रहा होगा। अंकल जी बीमार हो गए हैं, जैसा कि आपने बोला है कि अंकल जी का कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है। अंकल जी का अगर कोलेस्ट्रॉल हाई हुआ है तो आज की सुबह जो आपने वीडियो डाला है जिसमें आप परवल की भुजिया बना रही हैं, तो उसमें इतना सारा ऑयल डाल के कौन बनाता है? क्या वही सब्जी अंकल खाएंगे ना? ऐसा तो नहीं कि अंकल के लिए कोई और सब्जी बन रही है। तो जब डॉक्टर का दवा चल रहा है, अंकल का कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हाई हो गया है, अंकल को टेंशन हो रहा है, तो क्या डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि तेल से मसाले से कैसे अपने आप को दूर रखना है? या आपके पढ़े लिखे जो बेटा है बेटी है उसने नहीं बताया कि जब पापा का कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? अंकल का कोलेस्ट्रॉल हाई होने का पूरा श्रेय आपका है क्योंकि आपने अंकल को इतना सारा टेंशन दिया, आपने अंकल को इतना ऑयली इतना स्पाइसी खाना बना के खिलाया है कि उनका कोलेस्ट्रॉल हाई होना नॉर्मल सी बात है। और जब आपको अच्छे से पता चल चुका है कि अंकल का कोलेस्ट्रॉल हाई है और यूरिन में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो भी आप उसी तरीके से ऑयली और स्पाइसी खाना बना रही हैं, अभी भी आप परहेज नहीं कर रही हैं। आप जैसा कि अपने वीडियो में बोलती हैं कि आपको किसी ने कमेंट किया है अंकल जी को कच्चा लहसुन खिलाओ। क्यों? ये तो सबको पता होना चाहिए। खैर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसा कि आपकी बेटी बोलती है वो बहुत पढ़ी लिखी है, आपका बेटा बोलता है वो बहुत पढ़ा लिखा है। मैं छोटे बेटे की बात नहीं कर रही, मैं बड़े बेटे की बात कर रही हूँ। तो क्या उन लोगों ने आपको एडवाइस नहीं दिया कि पापा को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए? जी का कोलेस्ट्रॉल केवल खाने पीने से नहीं बढ़ा है, अंकल जी को इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है कि उनका कोलेस्ट्रॉल हाई होना नॉर्मल है। कोई भी बाप अपने बेटे से दूर नहीं होना चाहता, वो भी उस बेटे से जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसको इतने सालों से जिस चीज़ की तलाश थी और वो चाहते थे कि उस घर में वो नन्ही किलकारी आए, नन्हे बच्चे आए, और जब वो उनके घर में आई तो आप जिस तरीके से अपने बेटा बहू और पोती को घर से बाहर कर दी और अंकल को भी साफ साफ बोल दी कि उनसे दूर रहो, तो ये सब स्ट्रेस नहीं है तो क्या है? आप क्या बस अपना सुख चाहती हैं? आप क्या बस अपना सोच रखती हैं कि आपको कैसा अच्छा लगता है कैसा अच्छा नहीं लगता है, और आपको जो अच्छा लगेगा वही अंकल को करना है? यही क्या अंकल के ऊपर प्रेशर है? यहाँ हम लोग के हस्बैंड को ऐसा लगता है कि हाँ उनको ये चीज़ पसंद है तो हम लोग सोचते हैं कि वैसे ही काम हो। हम अपनी पसंद को पीछे रखते हैं लेकिन अपने हस्बैंड की पसंद को आगे रखते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि केवल अपने बारे में न सोच के कुछ अपने आदमी के बारे में भी आपको सोचना चाहिए? किस तरीके की आप औरत हैं, किस तरीके की आप पत्नी हैं कि आप अपने पति के प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रही हैं? क्या करेंगे इस धन का, क्या करेंगे इस एटीट्यूड का, क्या करेंगे इस ऑडियंस का जो आपको गलत मैसेज दे रही है, गलत संदेश दे रही है, जिसको आप समझ रही है कि वो आपके बारे में बहुत अच्छा बोल रही है? आप ही बोलती हैं ना कि अपने ही काम आते हैं, तो क्या जब आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये ऑडियंस आपको काम आएगी? जब भी काम आएंगी तो जो आपके पास में है वही आपको काम आएगा। सबसे बड़ी बात कि आपने जब लास्ट लाइव आई थी तो आपने बोला था रोते हुए कि यही आपका लास्ट है। अब आप अपने छोटे बेटे के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, उसकी किसी भी कंट्रोवर्सी में आप नहीं फंसना चाहती हैं। जैसा कि आपने बोला था, उसने तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं किया था,
लेकिन आपने सारा का सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल दिया था कि वो कर रहा है। लेकिन आपका कोई भी ऐसा थंबनेल नहीं है जो उसको टारगेट करता नहीं है। आपके सारे थंबनेल आपके छोटे ही बेटा बहू को ही टारगेट करते हैं। तो ये क्या है? जो काम आपको करना नहीं है, आप क्यों बोलती हैं कि वो काम मैं करूंगी? जब आपने अपने लाइफ में बोल दिया था कि आप अपने छोटे बेटे के बारे में नहीं बोलना चाहती हैं, तो आपके सारे थंबनेल उसको ही टारगेट क्यों करते हैं? आपके थंबनेल कुछ और रहेगा और वीडियो में कुछ और रहेगा। आप अपने थंबनेल में लिखती हैं कि बच्चे ही माँ को बदनाम कर रहे हैं, मेरे ही परवरिश में कमी हो गई है, मेरे ही संस्कार में कमी हो गई है। आपका छोटा बेटा बहू तो आपके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो वो आपको कहाँ से बदनाम कर रहा है? और जो वो कर रहा है, जिस तरीके की वो पॉजिटिव वीडियो ला रहा है, उसको देख के यही लग रहा है कि उसके संस्कार काफ़ी अच्छे हैं। वो कुछ भी सह रहा है लेकिन अपने माँ बाप को बुरा नहीं बोल रहा है। लेकिन एक आप हैं कि आप उसको ही गलत बोलती रही हैं और उसको ही टारगेट कर रही हैं। जब वो आपके बारे में कोई नाम चर्चा नहीं ले रहा है, जब रंजना आपके बारे में किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रही है, तो अब तो आप उन लोगों का पीछा छोड़ दो। आप केवल बोलती हो कि आप अपना घर का दिखाएंगी, आप पॉजिटिव वाइब वीडियो लेकर आएंगी। आप तो ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं। आपके जो भी वीडियो रहते हैं उसके सारे थंबनेल इतने कंट्रोवर्सी रहते हैं, इतने नेगेटिव रहते हैं कि सब कोई इसको देखने जाता है कि अब क्या हो गया जो आपने ऐसा थंबनेल लगा दिया, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं रहता है। जब आपको अपने छोटे बेटे और छोटी बहू के बारे में कोई मतलब ही नहीं रखना है, तो उसके बारे में चर्चा आप करती ही क्यों हैं? जब वो बोल रहा था कि घर में पूजा करना है, कथा कहना है, तो आप नहीं करके आपने अपने घर में कथा नहीं होने दिया। तो आज आपको याद आ रहा है कि आपको अपने घर में रुद्राभिषेक कराना है। क्यों? क्योंकि आपका बड़ा बेटा आया हुआ है। तो आप अपने बड़े बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हैं और छोटे बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकती हैं। ये भेदभाव आप कर रही हैं, ना कि आपके बच्चे कर रहे हैं। और जाते जाते मैं आपको इतना ही बोल के जाऊंगी कि आप जो कुछ कर रही हैं करिए, आपकी मर्जी, आपका परिवार है, आप जिस तरीके से उसको तोड़ना चाहती हैं तोड़िए। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा अंकल का भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अंकल को देख के लग रहा है अंकल अंदर से बहुत टूटे हुए हैं। अंकल अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, जिसको आप नहीं समझ रही हैं, और जहाँ पे आप सबसे बड़ी गलती कर रही हैं। अंकल के खाने पीने का ध्यान दीजिए। अंकल का कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो उनके पूरा खाने पीने का प्रॉपर ध्यान दीजिए, और उनको बिल्कुल भी स्ट्रेस मत दीजिए, उनको स्ट्रेस से दूर रखिए। और अगर हो सके तो उस नन्ही सी परी से रिश्ता बना के रखिए, क्योंकि अंकल को सबसे बड़ा कमी उसी की लग रही है कि जिसकी वो तलाश में थे, जो वो चाहते थे कि उसको कोई दादा बोले, जिसको वो खिलाएं, वो आज उससे काफ़ी दूर हो गए हैं। तो ये रहा मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।